हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें। शुरू करते हैं, देखते हैं किस एनर्जी में हैं इस वक्त आपके पर्सन। 5 कार्ड्स, किस एनर्जी में हैं अभी इस वक्त मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। जय शिव शक्ति। वाह क्या बात है, राधे कृष्ण और शिव शक्ति एक साथ आ गए हैं। विद मैजिशियन। बॉटम ऑफ द डेक है द फूल। सो गाइज एनर्जी बहुत 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 अच्छी है, बिकॉज एनर्जी वाइज तो यहाँ पर वाइब्स बहुत हाई हैं। बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन से डील कर रहे हैं, यहाँ पर इस वक्त यूनियन में होंगे या उनकी लाइफ में एक मेजर शिफ्ट आया होगा। जो भी सोलमेट्स हैं या कार्मिक्स से डील कर रहे हैं, उनकी लाइफ में भी एक पॉजिटिव शिफ्ट इस वक्त दिखेगा। पॉजिटिव शिफ्ट में सबसे पहली जो एनर्जी है वो तो जस्टिस की है। आपके साथ न्याय करने की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। सिचुएशन में हार न मानने का जज्बा है। विदाउट फियर कुछ बड़े डिसीजंस लेने का एनर्जी है यहाँ पर। प्लस रोमांटिक कन्वर्सेशंस बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं, जैसे बहुत सारे लोगों को मैसेजेस या कॉल्स रिसीव हो रहे हैं, या बहुत सारे लोगों का मुलाकात हुआ है आज के दिन में, या हो सकता है इस रीडिंग को देखने के बाद। कई लोगों के पर्सन बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं। इनकी जो भी एनर्जी है उसमें 24 घंटे आपकी वाइब्स आपको हो सकता है फील हो रही हो। इनको 100% आपकी वाइब्स फील हो रही है। इनके मन में एक ये भी भावना आ रही है कि मुझे तो एक फ्रेश स्टार्ट करना है। पुरानी जो भी गलतियां हुई थी, पुरानी जो भी बातें थी, जो भी हम दोनों के बीच में कुछ कड़वाहट थी, उन सब को ख़त्म करके फिर से एक फ्रेश स्टार्ट करना है। ये वाइब्स यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। साइन की बात करें सो वी हैव लिब्रा दैट इज़ तुला, सेजिटेरियस धनु, जेमिनाई मिथुन, पाइसेस मीन एंड लियो दैट इज़ सिंह राशि यहाँ पर मौजूद है। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। क्लैरिफाई कर दें एंजल्स। जस्टिस, जस्टिस को सेलिब्रेशन ने क्लैरिफाई किया है। मैंने कहा ना, जस्टिस चाहते हैं आपके पर्सन। कुछ चीज़ इनकी लाइफ से चेंज हुई है, इनकी लाइफ में इन्होंने कुछ ऐसे चेंजेस लाए हैं, और थर्ड पार्टी सिचुएशन या तो फेवर में हो गई है या तो ख़त्म हुई है, जिसके कारण आपके पर्सन खुश हैं। स्ट्रेंथ आया था ना सेकंड नंबर पे, स्ट्रेंथ, ताकि थर्ड पार्टी को एंड कर सकें या उनसे बातचीत कर सकें आपको लेकर, शादी को लेकर। और शादी की वाइब्स है, कमिटमेंट की वाइब्स है। कर्मा क्लिनजिंग यहाँ बहुत फास्ट पेस में हुआ है। टेम्परेंस, टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है सन ने। एक्शन को दर्शा रहा है, बैलेंस को दर्शा रहा है, पॉजिटिविटी को दर्शा रहा है, अबंडेंस को दर्शा रहा है, हैप्पीनेस को दर्शा रहा है। और साथ ही साथ वी हैव द वर्ड दैट इज़ द कार्ड ऑफ कंप्लीशन। इंडिपेंडेंटली एक्शन लिया है आपके पर्सन ने। तो काफ़ी लोगों के पर्सन ने स्टेप ले लिया है। आपके सामने वो चीज़ें या तो आ गई होंगी या आएंगी, और कुछ लोगों के पर्सन ने खुद को प्रिपेयर कर लिया है पूरी तरीके से टू टेक दैट डिज़ायर्ड स्टेप टुवर्ड्स यूनियन।
लवर्स को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स। मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपके पर्सन, और आप दोनों के बीच में जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं उनको हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहते हैं। मतलब ये टेम्प्ररी एंडिंग नहीं है, ये परमानेंट एंडिंग है उन सिचुएशंस की जो प्रॉब्लमेटिक हैं। मैजिशियन, ये दुखी नहीं रहना चाहते, अब ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत की जाए। और ये देखिए मैजिशियन के बाद द फूल है, एंड मैजिशियन को द फूल ने ही क्लैरिफाई किया है। सो एनर्जी सेम है, चाहे डेक कोई भी आप ले लो, वही एनर्जी आएगी। द फूल को टेम्परेंस ने क्लैरिफाई किया है, एक नई शुरुआत बैलेंस्ड वे में। कार्मिक साइकिल्स यहाँ पर रिलीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। वी हैव जस्टिस एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो यहाँ पर नई शुरुआत उसके साथ जिसके साथ डेस्टिनी जुड़ी हुई है, जिसके साथ भाग्य जुड़ा हुआ है, ये एनर्जी है यहाँ पर। आपके पर्सन इस वक्त पे बिल्कुल भी टेंशन नहीं ले रहे हैं। इस वक्त पे थर्ड पार्टी एंड होते हुए नज़र आ रही है। जो भी थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में काफ़ी हद तक एंड हो चुकी है ऑलमोस्ट। Let's check current feelings. जय शिव शक्ति। Current feelings right now. करंट फीलिंग्स में आपके पर्सन की एनर्जी में ये नज़र आ रहा है जैसे ये खुद बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ फाइंड आउट करने में लगे हैं। आप में से कई लोगों के मन में ये सवाल होगा कि पता नहीं मेरे पर्सन को कुछ फ़र्क पड़ भी रहा है या नहीं। ये भी आपके मन में हो सकता है कि पता नहीं वो स्टैंड लेंगे या नहीं। आपके मन में ये भी सवाल हो सकता है कि वो रास्ता फाइंड आउट करेंगे या नहीं। मुझे ही सब कुछ करना है, सब मेरे ऊपर ही छोड़ दिया है। तो यहाँ पर बहुत सारे सवालों का जवाब है कि वो डेफिनेटली आपके लिए सोच रहे हैं, हर पॉसिबिलिटीज़ फाइंड आउट करने की सोच रहे हैं। इस टाइम पीरियड में ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, और इन्हें ऐसा भी लगता है कि आपके साथ ही इनकी दुनिया है, आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, आपके बारे में सोच तो रहे हैं बट इनको फ्यूचर भी आपके साथ ही जीना है। ये वाइब्स है यहाँ पर। मिसिंग एनर्जी इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। इनको ऐसा लग रहा है कि जिस सिचुएशन में अभी इस वक्त ये हैं, जिन ब्लॉकेजेस में अभी इस वक्त ये हैं, जिन परेशानियों से ये गुज़र रही हैं या गुज़र रहे हैं, इनको समझने वाला कोई नहीं है। इनको अगर कोई समझ सकता है तो वो सिर्फ आप हो, और आपको बताकर, आपसे बातें करके ही इन्हें हीलिंग मिल पाएगी। ये भी नज़र आ रहा है जैसे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन इस वक्त पे अपने लोगों से भी नहीं जुड़ पा रहे हैं। मतलब इनके जो अपने होंगे ना, वो भी आपसे अगर मिलते हैं तो वो यही कहेंगे कि वो तो बड़ा चुप चुप सा रहता है या रहती है, गुमसुम सा रहता है, बात ही नहीं करता किसी से, कुछ बताता ही नहीं कि प्रॉब्लम क्या है। तो इस तरह की इनकी वाइब्स यहाँ पर दिख रही है। इनको सिर्फ़ और सिर्फ आपसे कुछ चीज़ें शेयर करनी है जो कि आने वाले समय में आप दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। लेट्स चेक कि क्या शेयर करना चाहते हैं, क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है इनकी तरफ से। सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, जो ब्लॉक्ड हैं या बिल्कुल बात नहीं हो रही है या लेस कांटेक्ट में हैं, अनब्लॉक भी हैं मगर बात नहीं हो रही, प्लीज़ बताएं। येस, डिस्कनेक्टेड एंड बोर्डम। आपके पर्सन अगर आपसे दूर हैं तो किसी कार्मिक साइकिल्स की वजह से दूर हैं। इवन इन्हें ऐसा भी लगता है कि पता नहीं आप भाग्य में हैं भी या नहीं, बिकॉज़ कहीं ना कहीं लोग, समाज, सोसाइटी एंड फैमिली, इनके कारण आप दोनों में दूरियां आई हुई हैं। आपकी बहुत केयर करते हैं और आपके बिना बिल्कुल आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। आने वाले समय में भी ये एनर्जी रहेगी।
4 की वाइब्स है, 144 इस टाइम पे बहुत ज़्यादा दिख सकता है। देन वी हैव 396, 369 और 396, ये एंजल नंबर्स भी आपको बहुत ज़्यादा दिख सकते हैं। डिस्कनेक्टेड क्यों हैं? डिस्कनेक्टेड हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने आपसे मूव ऑन का डिसीजन लिया हुआ है, लेकिन मूव ऑन कर नहीं पा रहे हैं, रुके हुए हैं वहीं के वहीं। क्या लगता है इनको डेस्टिनी में क्या है? वाह, डेस्टिनी में आप हैं, इनको ये लगता है। तो कब तक ये अकेले रहेंगे? क्या वापस आएंगे? मदर गाया की ब्लेसिंग्स हुई तो ज़रूर आएंगे। होप की एनर्जी है, थोड़ा समय लगेगा, उसके बाद वापस आएंगे, बिल्कुल आएंगे भाई। होप भी है, सेलिब्रेशन भी है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ 4 नंबर है, तो कुछ लोगों के लिए ये 4 नंबर 4 दिन भी हो सकते हैं, 4 घंटे भी हो सकते हैं। आएंगे ज़रूर, इतना मैं कह सकती हूँ, बट अभी आपको सब्र रखना पड़ सकता है। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनका भी देख लेते हैं। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए कोई वार्निंग्स या ब्लेसिंग्स? अरे बाबा रे बाबा, गिरो मत। वी हैव टावर, वार्निंग है। वार्निंग क्या है? सबसे पहले तो आपके पर्सन पैसों को लेकर या थर्ड पार्टी को लेकर थोड़ा स्ट्रेस में रहेंगे। इस टाइम पीरियड में आपको बहुत स्मार्टली बात करनी है। अगर आपने गलती कर दी तो आपका रिश्ता पे भारी पड़ जाएगा, मतलब इनका गुस्सा कहीं और है, किसी और से, और निकल जाएगा आपके ऊपर। तो इस चीज़ से आपको बहुत सतर्क रहना है, क्योंकि ये थोड़ा दुखी रह सकते हैं, स्पेशली आने वाले 3 से 6 घंटे या 30 घंटे के अंदर। तो इस टाइम पीरियड में ये थोड़ा साइलेंट रहेंगे, थोड़ा डिस्टेंस बनाकर रहेंगे, थोड़ा फिनेंशियली भी प्रॉब्लम है, पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम है। इस टाइम पीरियड में अगर आपने कुछ अपनी डिमांड्स रखी और ये पूरी नहीं कर पाए, या आपने इनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लिया, ये पूरी ना कर पाएँ, तो यहाँ पे आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो ब्रेकअप आपके साथ हो सकता है। इसलिए अभी आपको कुछ करना नहीं है, ये खुद ही आपकी तरफ आएंगे सक्सेसफुली। सेलिब्रेशन की एनर्जी है। अगर अभी लेस कांटेक्ट भी है ना, कांटेक्ट में है आप, ब्लॉक नहीं है, बट आपके पर्सन समय कम दे रहे हैं, तो अभी शांत रहो। यहाँ पे आपको कम से कम 30 घंटे बिल्कुल अपनी तरफ से जेस्चर्स नहीं देने हैं। जब उनकी तरफ से जेस्चर आए तो रिप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ी हैवीनेस है, उसके बाद चीज़ें फिर से रिजॉल्व हो जाएंगी, उसके बाद फिर वापस आएंगे पहले की तरह, सब कुछ ठीक रहेगा। तो ये 30 घंटे की एनर्जी थोड़ी हैवी दिख रही है। किसी से इनका पंगा उंगा हुआ है, लेकिन गुस्सा आप पर निकल सकता है। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त आपको। गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? आने वाले समय में सिचुएशन इम्प्रूव होगी, तो आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना है। एक्सपेक्ट करिए पॉजिटिव चेंजेस। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़, थोड़ा एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि सब कुछ आपकी इच्छा से ही हो, कुछ चीज़ें उनकी भी आपको सुननी पड़ सकती हैं, तभी आपको सक्सेस मिल पाएगी। कोशिश करें बीच का रास्ता निकालने के लिए। पीसफुल रेजोल्यूशंस। हील योरसेल्फ। अगर आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, किसी सिचुएशन में दुखी हैं, लोअर वाइब्रेशन में हैं, तो सबसे पहले रेज योर वाइब्रेशंस। अपने आप को हील करिए, ताकि नेगेटिव एनर्जीज़ आपको ट्रिगर ना कर दें। जब आपका ऑरा स्ट्रांग होता है तो छोटी मोटी एनर्जीज से फ़र्क ही नहीं पड़ता। विल टेक 2 मोर कार्ड्स, 2 कार्ड एंजल्स। ये नहीं, इतने सारे नहीं लूँगी मैं, बहुत ज़्यादा है। आई विल टेक 1 by 1 2 कार्ड्स। ओके, देखिए यहाँ से रिकवरी है, यहाँ से मेडिटेशन है। रिकवरी के लिए बेस्ट रेमेडी है मेडिटेशन। अगर आप मेडिटेशन करते हैं आप हील हो जाएंगे, आप रिकवर हो जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा, धीरे धीरे आपको ऐसा लगेगा कि अरे क्या हुआ था, क्यों हुआ था, हो जो होना था हो गया।
इट्स ओके। तो अपने अंदर झांको, इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है। जब भी आप हर्ट होते हो, जब भी आप नेगेटिव सिचुएशन से गुजर रहे होते हो, उस टाइम पे आप अपने आप से कनेक्ट किया करो, ताकि आप ये डिसाइड कर सको कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्या आपका ही कोई कर्म है, और अगर आपका कर्म नहीं है, सामने वाले का है, तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो। जो वो कर रहा है या कर रही है वो उसको भुगतना पड़ेगा। अपनी इनर पीस के लिए आपको डेफिनेटली मेडिटेशन करना ज़रूरी है। साथ ही साथ एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि अपने ही कुछ पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस से भी आप इस टाइम पे कनेक्ट कर सकते हो। कई बार आपको ऐसे विजन्स भी आते हैं मेडिटेशन में, जिसमें आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी ने इस लाइफ में आपसे पैसे लिए और भाग गया, अब वो पैसे दे नहीं रहा। तो जब आप मेडिटेशन करते हो, कई बार आपको वो विज़न आ जाता है कि पिछले जन्म में आपने भी यही किया था। आप अपने आप को ही देखोगे, लेकिन आपके आसपास का जो घर है, जो माहौल है, वो अलग रहेगा। तो आपको एक इंडिकेशन मिल जाती है कि शायद मैंने उसके साथ गलत किया था, जिसका भरपाई उसने इस लाइफ में किया है। तो अभी आपका कर्मा बैलेंस हो गया। नाउ यू फॉरगिव, कि हाँ ठीक है, ले लिया, उसकी संतीथा ले लिया, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना, खाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम, दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम। तो वैसे ही अगर कहीं आपके पैसे गिर गए, चोरी हो गए, कहीं आपसे किसी ने ले लिया, तो कहीं ना कहीं वो लेन देन आपका पास्ट लाइफ से, प्रीवियस लाइफ से रिलेटेड हो सकता है। तो जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपको किसी और से ये चीज़ें नहीं पता चलेंगी, आपको खुद ही पता चल जाएंगी। इसके अलावा सेकंड मैसेज यहाँ पे एंजल्स का है, नेगेटिव और टॉक्सिक इन्फ्लुएंसेस इन योर लाइफ may hinder your personal growth and well-being, urging you to set boundaries and distance yourself from harmful relationships। अब अगर कोई ऐसा इंसान है जो दूसरे इंसान को सिर्फ गालियाँ दे रहा है, हमेशा नीचा दिखा रहा है, हमेशा टॉक्सिक व्यवहार कर रहा है, उसे थप्पड़ मार रहा है, उसके घर वालों को भी गालियाँ दे रहा है, हमेशा धमकी दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ये आपके पर्सनल ग्रोथ को भी रोकता है। ऐसी एनर्जी में अगर कोई रहेगा या रहेगी तो वो क्या ग्रो करेगा, वो तो 24 घंटा रोता ही रहेगा कि हाय मेरी किस्मत, है ना। और वहीं पर अगर कोई इंडिपेंडेंट है तो वो 1 मिनट भी किसी का सुन के नहीं लेगा। आजकल डिवोर्सेस क्यों बढ़ रहे हैं? आजकल, पहले ये था कि भैया शादी हुई, अब वही तुम्हारा घर है और तुमको अपने पति की सुननी है और उन्हीं को अपना परिवार मानना है, ठीक है। ऐसा होता भी था, इज़्ज़त मिलती थी, बट जब इज़्ज़त नहीं मिलती थी तो भी लोग झेलते थे उस सिचुएशन को, इसलिए कि उनको कह के भेजा जाता था अब वही तुम्हारा परिवार है। अब क्या है, अब सिचुएशन ये है कि अब दोनों लोग इंडिपेंडेंट हैं। जब दोनों लोग इंडिपेंडेंट हैं तो कोई किसी का सुन के क्यों लेगा। सीधी बात ये आ जाती है, अरे तुम्हारा खा रहे हैं क्या, है ना। ज़ुबान से पहली चीज़ ये निकलता है, किसी का खाया नहीं मैंने, अपने दम पे हूँ। तो जब आप अपने दम पे होते हो तो आपके अंदर एक ईगो आ जाता है, एक एटीट्यूड आ जाता है, एक एरोगेंट एनर्जी होती है कि मुझे कोई सुना नहीं सकता। देखिए, सेल्फ़ रिस्पेक्ट अपनी जगह है, सेल्फ़ रिस्पेक्ट हर इंसान में होनी चाहिए, बट रिश्ता एक ऐसी जगह है जहाँ पे थोड़ा एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है। कभी उसने कुछ कह दिया, कभी आपने कुछ कह दिया, दोनों के अंदर पेशेंस होना चाहिए। बट जब ईगो चढ़ जाता है तो पेशेंस गायब हो जाता है। फिर ऐसा लगता है कि जब मुझे खुद ही कमाना है, खुद ही खाना है, मैं खुद ही अपना खर्चा उठा रहा हूँ या उठा रही हूँ, तो मैं क्यों जाऊँ किसी का सुनने, ये भी एनर्जी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं रिश्ता जो है, जहाँ पे मैं आ गया ना, जहाँ पे ये फीलिंग आ गई कि वो अलग मैं अलग, उसकी फैमिली अलग मेरी फैमिली अलग, ठीक है, वहाँ पर रिश्ता ख़राब होना निश्चित है। जहाँ पर ये आता है कि वो भी कमा रहा है, आप भी कमा रहे हो, आप दोनों मिलके अपना परिवार चला रहे हो, जहाँ पर एक अपनापन आ गया ना, तो वहाँ पे ईगो नहीं रह जाता। और जहाँ पे ईगो नहीं रहेगा वहाँ पे कभी सिचुएशन टॉक्सिक होगी ही नहीं। जहाँ सिचुएशन टॉक्सिक हो जाए, जहाँ पे आपको लगे कि आपकी पर्सनल ग्रोथ जो है उसमें रुकावट आ रही है, ना आप पूजा पाठ कर पा रहे हैं, ना आप ध्यान कर पा रहे हैं, ना आप अपनी जगह अपनी मर्ज़ी से कहीं दर्शन करने जा पा रहे हैं, ना ही आप कोई कार्य कर पा रहे हैं, वहाँ पर आपकी पर्सनल ग्रोथ, आपका जहाँ पे आपकी चॉइसेस को प्रायोरिटाइज़ नहीं किया जा रहा है, वहाँ पर फिर वो एनर्जी धीरे धीरे आपको खलने लगती है, आप घुटने लगते हैं उस एनर्जी में। तो वहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं उसको रिलीज़ कर दो। टॉक्सिक सिचुएशंस अगर हैं तो रिलीज़ कर दो, ठीक है। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी विद सम गाइडेड मैसेजेस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।